नमस्कार। एक बार फिर प्रवीण वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था 11th साइंस व एग्रीकल्चर के लिए एटम परमाणु टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं समभारिक। हमने इससे पहले समस्थानिकों के बारे में अध्ययन किया था। अब पढ़ेंगे हम समभारिक, जिसको हम आइसोबार कहते हैं। देखिए समभारिक से सीधा सा हमारे दोनों तो सम मीन्स समान और भारिक मीन्स भार, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान हो। ऐसे तत्व या वे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तथा इनके रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण समान हो, समभारिक कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो और तथा इनके रासायनिक गुण व भौतिक गुण समान हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक कहलाते हैं। समभारिक के बारे में एक दो और खास बात देख सकते हैं। यदि एक परमाणु से बीटा कण का उत्सर्जन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कौन सा कण निकलता है? बीटा कण निकलता है। बीटा कण उत्सर्जन होता है तो समभारिक प्राप्त होता है। कौन सा मिलेगा अपने को? समभारिक। यानी कौन सा कण निकले? बीटा। जैसे मान लो समीकरण दी गई अपने C6H14 से बनता है N714। इससे कौन सा कण निकल रहा है? बीटा कण। इसका मतलब एक बीटा कण यदि इसमें से निकल रहा है तो कौन क्या बन रहा है? समभारिक। समभारिक कैसे हैं ये? इनमें जो द्रव्यमान संख्या इनकी 14, ये भी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 14। इसीलिए ये क्या है? समभारिक है। और समभारिक को अपने और भी पहचान सकते हैं। आपको सीधा सा एक ही चीज पता होनी चाहिए, इनके ऊपर जो द्रव्यमान संख्या लिखी गई है ये यदि समान होती है तो अपन इसको क्या बोलते हैं? समभारिक कहते हैं। समभारिक की और खास बात अपन देख सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। समभारिकों में न्यूक्लियॉन्स की संख्या, किसकी? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का योग है वो क्या होता है? समान होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वो क्या होता है? समान होता है। इनकी संख्या समान होती है, इसीलिए इसे क्या बोल सकते हैं? समभारिक बोल सकते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल दिए हैं अपने, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। ये तो नीचे वाले इसके परमाणु क्रमांक है, लेकिन ऊपर देखो आप 40 40 40, यानी द्रव्यमान संख्याएं क्या है? समान है। इसीलिए ये जो जोड़ा है ये क्या है? समभारिक है। क्या है ये? समभारिक है। इसी प्रकार से टेल्यूरियम 52 130, जिनोन 54 130, बेरियम 56 130, सब में देखो 130 130 130, तो ये जोड़ा भी क्या है? समभारिक है। क्या है? समभारिक है। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण ये इधर लिखा है मैंने, यूरेनियम 92 234, थोरियम 90 234, ये भी क्या है? समभारिक है। क्या है? समभारिक है। यानी इसमें जो हम कह सकते हैं प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है A बराबर P+N। ये बराबर क्या होता है? P+N। A बराबर P+N का आप यूज करते हुए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कर सकते हो। तो ये था समभारिक के बारे में। सीधी सी बात एक याद रखनी है, ऐसे तत्व जिनमें द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, और रासायनिक गुण और भौतिक गुण भी क्या होते हैं? इनके समान होते हैं। इसके बाद है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसको अपन बोलते हैं आइसोटोन्स। सम इलेक्ट्रॉनिक, सम मीन्स समान, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? ऐसे तत्व या वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम न्यूट्रॉनिक, अभी ध्यान देना, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स बोलते हैं। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है
तथा परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी परमाणु क्रमांक भी अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्याएं भी अलग अलग होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। अब देखिए इसके अंदर अपने न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने तुम्हें कहा ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो इससे सारे सवाल हल हो जाते हैं। जैसे मान लो आपको कह दे इसमें प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन इसमें 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। और इसमें देखो प्रोटॉन के बाद में द्रव्यमान संख्या कितनी है, ए कितना है, 14 है। तो आपको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। ए बराबर होता है P प्लस एन। ए कितना है इसमें 14, P कितने हैं 6, न्यूट्रॉन अपने को ज्ञात करने हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 14 में से 6 गए 8। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें P कितने हैं 7, ए कितने हैं 15। तो फॉर्मूला निकाल, वही फॉर्मूला ए बराबर P प्लस एन। तो 15 में से 7 गए 8, यानी 8 न्यूट्रॉन इसमें है, 8 न्यूट्रॉन इसमें, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या मिलती है, समान मिलती है। उसको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये जोड़ा भी समन्यूट्रॉनिक है, ये जोड़ा भी क्या है, समन्यूट्रॉनिक, और ये जोड़ा भी क्या है, समन्यूट्रॉनिक। इसमें भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, द्रव्यमान संख्या, इनको आसानी से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। तो दो इसके अंदर समबारिक और समन्यूट्रॉनिक। कॉपी में, अपनी कॉपी में उतार लीजिए, नोट्स इसके बनाइए, साथ साथ बनाओ, लिख लिया करो कॉपी के अंदर। मेन चीज इसमें क्या है, तुम्हें ये जोड़े पता होने चाहिए। इसको कई बार देख के पूछ लेता है, ऑप्शन में जो प्रश्न आते हैं कई बार, जैसे आप कंपटीशन में पढ़ते हो, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा समबारिक है, कौन सा जोड़ा समन्यूट्रॉनिक है। तो अपने पढ़े हैं 3 इसके अंदर आगे, एक तो पढ़ गया समस्थानिक, एक पढ़े लिए अपने समबारिक, और एक पढ़ लिए अपने समन्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले। अगला पढ़ते हैं समडाइफर, जिसको आइसोडाइफर भी बोलते हैं। समडाइफर का मतलब होता है वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन का मतलब अपने बात करें, न्यूट्रॉन का मतलब n से, व प्रोटॉन का मतलब p से, यानी p प्लस n। जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उसका जो अंतर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो क्या कहलाते हैं, समडाइफर कहलाते हैं। यानी n-p, या इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स भी है a-2p। a माइनस क्या है 2p, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। यानी सीधा आप डायरेक्ट समडाइफर का पता लगा सकते हो, या आप n-p से भी इसका पता लगा सकते हो। यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो कहलाते हैं समडाइफर। एक और बात इसके बारे में, यदि एक परमाणु में से एक अल्फा कण को हटा दें, एक परमाणु है उसमें से क्या कर दिया जाए, एक अल्फा कण को हटा दिया जाए, एक अल्फा कण को हटा दें तो समडाइफर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, समडाइफर का निर्माण होता है। जैसे मान लो हम पहले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, बोरोन 5-11, सोडियम 11-23। क्या वाकई में ये समडाइफर है? इसमें सबसे पहले हमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन निकालने हैं। जैसे मान लो हम बात करें कि इसमें प्रोटॉन कितने हैं, इसमें प्रोटॉन है 5। कितने हैं 5। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी 11। द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी 11 है। और यदि हम इसमें न्यूट्रॉन निकालें, क्या निकालें, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी 6। कितनी आ जाएगी 6। तो डिफरेंस किसका देखना है, डिफरेंस देखना है n-p का। किसका देखना है, n-p का। n-p कितना है 6-5 1। n-p कितना है 1, यानी 1 डिफरेंस। अब इसमें देखो, इसके चेक करो आप, इसमें प्रोटॉन कितने 11, ए कितना 23, और न्यूट्रॉन कितने इसमें 12।
तो n माइनस पी कितने आएंगे इसके, n माइनस पी कितना आएगा, n कितना है 12, 12 माइनस 11 कितना जाएगा a। यानी ऐसा कोई जोड़ा, ऐसा कोई युग्म जिसमें n माइनस पी का जो अंतर है वो समान होना, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के समडाइफर हैं। क्या है ये, समडाइफर है। और भी मैंने एक फॉर्मूला ऊपर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है a माइनस टू पी, a माइनस टू पी के द्वारा भी आप डायरेक्ट बता सकते हो कि ये क्या है, समडाइफर। जैसे मान लो मैं इस उदाहरण को चेक कर रहा हूं, ऊपर वाला विधान H1 3, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, कार्बन 6 13 और कैल्शियम Cl क्लोरीन 17 35, ये भी एक दूसरे के क्या है, समडाइफर। जैसे मान लो ये लिखा है मैंने, इसको आप a माइनस टू पी से चेक करो, इसके लिए लगाओ फॉर्मूला a माइनस टू पी, इसके लिए a माइनस टू पी लगाएं तो बताओ मेरे को a माइनस टू पी कितना है, a कितना है इसका, द्रव्यमान संख्या कितनी 10, 10 माइनस टू पी देखो, प्रोटॉन कितने 4 और 4 दूनी 8, 10 माइनस कितने आ गए 2, इसके लिए कितना आ गया 2 आ गया, a माइनस टू पी 2, इसके लिए देखो तो कितना आएगा 14 माइनस 12, लगा लो फॉर्मूले के अंदर क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 14 माइनस 12, 12 6 दूनी 12 डबल हो जाएंगे, ये भी कितना आएगा 2 आएगा। इसको लगाओ आप, इसको लगाएंगे तो 18 माइनस से 16, ये भी कितने आएंगे 2। तो a माइनस टू पी से भी आप निकाल सकते हो, तो तीनों के लिए 2 2 का डिफरेंस है कि नहीं, 2 2 का डिफरेंस है, इसीलिए क्या है, समडाइफर। सीधा सा एक ही जवाब होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर है वो समान होना चाहिए, वो क्या कहलाते हैं, समडाइफर कहलाते हैं। या a माइनस टू पी, ये एक शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला है, इसको आप यूज करते हुए समडाइफर को बता सकते हो। और मैंने तुम्हें कहा यदि एक परमाणु में से कौन सा कण निकलता है, एक अल्फा कण, एक परमाणु में से एक अल्फा कण यदि निकल जाता है तो वो क्या बना देता है, समडाइफर। क्या बना देता है, ये समडाइफर बना देता है। अब देखें नेक्स्ट, ये भी नीचे वाला इसका उदाहरण, एक और है इसमें 92 238, यूरेनियम 292 238, थोरियम 90 234 और रेडियम 88 230, ये भी एक दूसरे के क्या हैं, समडाइफर। देखिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सीधा सा हमें तरीका आना चाहिए कि ये कौन से समडाइफर हैं, कौन से सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, ऐसे। अगला है इसमें सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ऐसे परमाणु, देखिए डेफिनेशन लिखिए, वे परमाणु या वे अणु या वे आयन जिनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, यानी चाहे आपके पास परमाणु हो, चाहे आपके पास अणु हो और चाहे आपके पास आयन हो, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। जैसे बहुत सारे एग्जांपल लिखे, लेकिन मैं एक एग्जांपल को सॉल्व करता हूं, क्या वाकई में ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, ये मैंने ये जोड़ा लिया है, ये जो जोड़ा ले रहा हूं ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक नाइट्रोजन होता है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन और ऑक्सीजन है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन के पास कितने होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, यानी 6 प्लस 8, ये भी कितने आएंगे, यो कितना आ जाएगा इसका 14 आ जाएगा, तो 14 आएगी। साइनाइड में 6 कार्बन के पास है, एक नाइट्रोजन की सॉरी 7 नाइट्रोजन के पास और एक माइनस का है, माइनस का मतलब एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 7 लेकर 8, ये भी कितने आ गए 14। सिलिकॉन के पास होते हैं 14, तो सारे में कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। 14 आने का मतलब ये सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है ये, सम इलेक्ट्रॉनिक है। और भी जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, Mg+2 है, सोडियम है, नियोन है, फ्लोरीन है, O-2 है, N-3 है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। सबको चेक कर सकते हो आप। एल्यूमिनियम है +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 10, इसके पास 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास जो सोडियम इसके पास भी 10 है, 10 इसके पास 10, इसके पास भी 10 और इसके पास भी 10 है।
इसको भी, ये भी क्या, CH4 CH3 माइनस NH3 NH4 पॉजिटिव, ये भी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। CHO और कीटोन, ये कीटोन ग्रुप है, ये भी सम इलेक्ट्रॉनिक है। SO4 -2 PO4 -3 ClO4, ये जोड़ा देखिए नीचे, ध्यान से देना, ये उदाहरण है। SO4 -2 PO3 PO4 -3 और ClO4, ये भी क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे सल्फर है, कैसे सॉल्व करो, सल्फर के पास कितने हैं, 16 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8, और 8 से 4 है तो 8 से 32 और माइनस के कितने हैं, 2, तो ये 2 यूं, तो कितने आ गए, 34, 32 और 2 34, 34 और 16 50 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास कितने हैं, 50। फास्फोरस, इसके पास देखो, फास्फोरस P होता है 15, तो 15 इसके पास फास्फोरस की होगी 15, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 32 और 3 माइनस के हैं तो 35, तो 32 और 3 35 और 15 50। इसको देख लो, Cl के पास कितने होते हैं, 17, और ऑक्सीजन के पास हो गए 32, एक के पास 8 और एक हो गया माइनस का, तो एक माइनस का और हो गया 33, 17 50। इस प्रकार आप देख सकते हो कि क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम डाइफर और सम इलेक्ट्रॉनिक, फिर आप उतार लीजिए कॉपी के अंदर। अगला टॉपिक है इसमें समनाभिकीय, जिसको अपन आइसो न्यूक्लियर कहते हैं। समनाभिकीय यानी वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, यानी परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन अर्धायुकाल भिन्न भिन्न हो। अर्धायुकाल क्या हो, भिन्न भिन्न हो, समनाभिकीय कहलाते हैं। यानी वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान है, लेकिन अर्धायुकाल, देखिए अर्धायुकाल टॉपिक जो है वो आपके सिलेबस में 12th क्लास में है। अर्धायुकाल का मतलब होता है, इसको दिखाते तो अर्धायुकाल को टी हाफ से, टी हाफ यानी टी लिख के इसके नीचे यूं हाफ लिखते हैं, आधा, टी हाफ। अर्धायुकाल का मतलब होता है किसी भी रासायनिक जो विक्रिया होती है उसके अंदर अभिकारक जो है उसको आधा विघटित होने में या अभिकारक को आधा उत्पाद में बदलने में लगा समय। अभिकारक जो है वो आधा उत्पाद में जब कन्वर्ट हो जाता है उसमें जितना टाइम लगता है वो उसका अर्धायुकाल होता है। अर्धायुकाल एक प्रैक्टिकली मान है, प्रायोगिक मान है, जिसको प्रयोग द्वारा ही बताया जा सकता है किसी भी अभिक्रिया के लिए। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक ऑक्सीजन का समस्थानिक OA है, एक अपने पास O2 है। हमने देखा कि इसके परमाणु क्रमांक में दोनों ऑक्सीजन है, तो परमाणु क्रमांक तो इसका 8 ही होगा, परमाणु क्रमांक इसका भी 8 है, इसका भी 8 है, लेकिन इसका जो अर्धायुकाल है वो तो है 1.07 मिनट और इसका जो अर्धायुकाल है वो 6.7 हावर्स या घंटे। दोनों के अर्धायुकाल में डिफरेंस है, अंतर है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, समनाभिकीय है। तो सिंपल सी बात है, समनाभिकीय में वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, लेकिन अर्धायुकाल क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगला है समत्रिविमीय। समत्रिविमीय का मतलब होता है वे अणु या वे आयन जिनमें परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उनकी ज्यामिति। वे अणु या वे आयन जिनमें परमाणुओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उनकी ज्यामिति समान हो, समत्रिविमीय कहलाते हैं। यानी ज्यामिति देखिए, परमाणु बता सकते हैं हम,
इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, लेकिन जो ज्यामिति है वो एक टॉपिक आपके सिलेबस में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, उसके अंदर संकरण पढ़ेंगे, उसके अंदर ये इसकी ज्यामिति इनका अध्ययन करेंगे। तो एक बार तो सिंपली अपने को देखना है कि ज्यामिति से यहां क्या मतलब है। जैसे मान लो आपके पास CO2 है, आपके पास N2 है। CO2 में परमाणुओं की संख्या एक तो कार्बन होगी और 2 होगी ऑक्सीजन, तो परमाणु कितने हैं इसमें 3। N2 में कितने हैं, इसमें परमाणु होंगे 2 और एक होगी इसमें क्या ऑक्सीजन, तो परमाणु कितने होंगे इसमें 3। तो इसमें भी 3 है, इसमें भी क्या है 3 परमाणु है। लेकिन अपन इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 22 है और इसमें भी क्या है 22। कैसे है, जो कार्बन है, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कार्बन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है 6। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, 8 दूनी 16 तो ऑक्सीजन के पास होगी 6, कार्बन के पास 22। नाइट्रोजन के पास देखें, नाइट्रोजन के पास 14, सॉरी एक जो नाइट्रोजन है उसके पास 7 होगी, दूसरे के पास भी 7 है, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन है इसके पास कितने हैं 8 है, तो 14 और 8 कितने हो गए 22। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होगी, लेकिन जो ज्यामिति है इसकी भी रेखीय होती है, इसकी भी क्या होती है रेखीय होती है। तो परमाणु की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और जो ज्यामिति है वो क्या है इसकी रेखीय है। तो तीनों जो इसके गुण है वो फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से अपन देखें CO3-2 और जो NO3 है, CO3-2 में एक कार्बन है और 3 क्या है ऑक्सीजन है। परमाणु की संख्या 4, एक नाइट्रोजन है, 3 इसमें ऑक्सीजन, परमाणु की संख्या 4। इलेक्ट्रॉन की संख्या देखें, इसमें 32, इसमें भी 32 निकाल सकते हैं। जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने हैं 6 और ऑक्सीजन होगी 8 3 24, 24 और 30 और माइनस के कितने हैं 2। तो इस प्रकार आप 32 चेक कर सकते हो आराम से। ज्यामिति देखें, इसकी त्रिभुजीय समतलीय, इन त्रिभुजाकार समतलीय है, इसकी भी त्रिभुजाकार समतलीय है। तो ये जो जोड़ा है या ये इधर वाला जो जोड़ा है वो एक दूसरे की क्या है समत्रिविमी है। इस प्रकार हमने जो ये टॉपिक पढ़ा इस वीडियो में, हमने इलेक्ट्रॉन के जो अपने एटम है इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। इसमें अपने सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा, सम प्रोटॉनिक पढ़ा, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा, समस्थानिक पढ़ा, समभारिक पढ़ा और समनाभिकीय पढ़ा, और इसमें क्या पढ़ा समत्रिविमी। तो साथ साथ में शॉर्ट नोट्स उतार लिया करो कॉपी के अंदर, ताकि आपके नोट्स भी क्या रहे एकदम प्रिपेयर रहे। तो इस वीडियो के अंदर हमने परमाणु के मुख्य बिंदुओं को क्या कर दिया खत्म कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपने नया टॉपिक पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।